नमस्ते पंडित फकीर वीरेंद्र ओम सती ओम शांति आश्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर सत्यनारायण सर जी, बोलिए सर। नारने स्टेट रंगराव साहब को क्या सलाह दिया था आप? देखिए सर, एक बात ये थी कि मैं बचपन से ही स्वावलंबी आदमी था, सेल्फ मेड मैन जिसको बोलते हो। बचपना था क्योंकि मैं किताबी कीड़ा था भाई, दुनियादारी के बारे में मालूम नहीं था। लेकिन मेरा माइंड एलोन मस्क की तरफ मार्स पर जाने का था और मैं कभी भी आत्मविश्वास में कमी नहीं था, क्योंकि बचपन में ही मुझे बीज दिया गया था ग्रेटनेस का। जिन खो जाती पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा किनारे बैठ, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। यही मेरे गुरु राम ने मुझे सिखा दिया था और इसीलिए मैं ब्रह्म शक्ति से पूर्ण ज्ञान का विद्यार्थी शुरू से था। इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। वाजपेयी से मिला था, जब चाहूँ नरेंद्र मोदी से मिल सकता हूँ, लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ, जरूरत नहीं है। नरेंद्र को पिठी ठोकता हूँ, नरेंद्र दुनिया तुम्हारे सामने सरेंडर करेगी। ये चट्टे बट्टे, ये नालायक कमीने कुत्ते, नाली के कीड़े, परिवारवादी, वंशवादी, जातिवादी तुम्हें ये बोलेंगे सरेंडर। अरे सरेंडर तुम्हारे खानदान किया, तुमने सरेंडर किया। अज्ञानता के घनघोर अंधकार में घर में डूबा नाली का कीड़ा बना साला। इससे बड़ा सरेंडर क्या होता है? नेहरू में दम था, नेहरू में दम था, इसलिए सबको बेवकूफ बना के प्रधानमंत्री बन गया, जबकि उसका इलेक्शन भी नहीं हुआ था प्रधानमंत्री के लिए। नेहरू ने गांधी को पटा लिया। ये नालायक कमीने को इतना भी दम नहीं, ईर्ष्या द्वेष में हमारे नरेंद्र मोदी को गाली देता है। तो मेरे में स्वाभिमान था, आत्मविश्वास था, किसी के पान में जाके मिलता नहीं, जरूरत नहीं है, सब अपना अपना काम कर। मैं फकीर हूँ अपनी मर्जी से, फकीरी में मेरा मन है, तो इसलिए मुझ में आत्मविश्वास शुरू में था भाई। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हूँ भगत सिंह, मैं हूँ सुभाष बोस, मैं हूँ चंद्रशेखर आजाद, मैं हूँ शिवाजी महाराज, मैं हूँ महाराणा प्रताप। और आंख से आंसू टपकते इसीलिए कि मैं देश के काम नहीं आया, शहीद नहीं हुआ भगत सिंह की तरह। अरे कमीने कुत्ते, लाखों आए लाखों नहीं, माटी को माटी ने खाए, रहा न नाम रिसान ने बंदे, झूठी तेरी शान। तो सदी रंगाराव के पास गया, सीना तान के खड़ा हुआ गनरॉक इनक्लेव में और बोला, कर्नल साहब मैं फकीर हूँ भाई, मेरे पास पैसे कौड़ी नहीं है, भारत माता से प्यार है, इसीलिए भारत माता की कोख में 2 गज जमीन दे दो, मरने के पहले मैं कुछ बना लूँ घर। वो महान व्यक्ति पिट्ठी ठोके और बोले, 500 आदमी देता हूँ, जाओ डॉक्टर चौधरी, सभी लोग हेल्प कर देंगे, आपके जैसे अच्छे लोग जाएंगे वहाँ तो इसी का ना। और घर बनवा दिया रंगाराव। बाद में दोस्ती चलती रही, बनती रही। थोड़ा श्रेय ये भी था कि जीवी के साहब के साथ में टेनिस पार्टनर था, तो उनके 5 स्टार होटल में कभी कभी रंगाराव साहब भी आते थे, रियल एस्टेट वाले का मीटिंग में, तो राव साहब वहाँ भी मिलते थे। तो थोड़ी इज्जत जीवी के साहब के देते थे, नहीं तो ये लोग थोड़ा पैसे कौड़ी वाले हमारे से फ़कीरों की इज्जत नहीं करते। तो रंगाराव साहब को बाद में बोला, रंगाराव साहब हज़ारों एकड़ ज़मीन है तुम्हारे पास, हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर्स ज़मीन है, लेकिन क्या फ़ायदा जब उसका यूज ही नहीं किया। अलेक्जेंडर रोते रोते मर गया, क्या फ़ायदा, इतना दुनियादारी कब्जा कर लिया और किसी काम का नहीं है, यूज नहीं किया, तो क्या फ़ायदा है। रंगाराव साहब पिट्ठी ठोके, बोले चौधरी जी मैं सोचा था आप जीवीके के दोस्त हो, लेकिन यार बड़ा अच्छा सोचते हो। बोले मेरी चिंता यही है, कोट कर रहा हूँ उनको, कि मेरा सपना था कि जितने भी हिंदुस्तान में बेघर लोग हैं, उन बेघर लोगों के लिए, खास के हमारे डिफेंस फोर्सेस भाई और बहनों के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट चलाया था। क्योंकि वो बोले कि मैं खुद एक फौजी था, जब बांग्लादेश की लड़ाई के बाद मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट बन के लेफ्टिनेंट कर्नल रंगाराव आ गया, तो मेरे को घर भी नहीं था, सब बोले। तो मैं थोड़ा रियल एस्टेट शुरू किया गनरॉक इनक्लेव में। इसीलिए मेरा दिल यही था कि जितने से ज़्यादा लोगों को ज़मीन दूँ, ये सपना मेरे साथ ही साथ जाएगा, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट तो है लेकिन ज़मीन का यूज नहीं हो रहा। और आज देखिए साहब, जिधर जाइए आप, नानी सिटी जिसे आप बोलते हैं, अंसापुर चले जाओ, सुमारम चले जाओ, जनपली चले जाओ, रहीम खान गुरा चले जाओ,
मिर्चल चले जाओ, हजारों हजारों एकड़ ज़मीन ऐसे ही। तो सती बाबू, आपके पास इतना ही हो जिसका कि इस्तेमाल करो भाई। अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया तो क्या फ़ायदा। तो मेरे पास जो एकर्स ऑफ डायमंड है, मैं दिन रात यही सोचता हूँ कि इसका किस तरह से मैं यूज करूँ कि लोगों की भलाई। आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं कभी भी अपने लिए जीना नहीं चाहता, क्योंकि महापुरुषों का ये कभी चरित्र रहा नहीं। हवा चलती है, दूसरों को ऑक्सीजन देती है। दरिया बहती है, नदी बहते हैं, झरने बहते हैं, दूसरों को पानी पिलाते हैं। ये पेड़ तुम्हारे सामने जितने हैं, ये पेड़ उगते हैं, फल देते हैं दूसरों के लिए। जनहित कारण साधु धरा शरीर, स्वार्थ के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है। इसीलिए बार बार मैं अपने दोस्त मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता सुनाता हूँ। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। मरो परंतु यो मरो, बोलो मरो परंतु यो मरो, याद जो करे सभी। याद जो करो सभी। अरे दूसरों के लिए जियोगे तभी लोग याद करेंगे ना भाई। क्यों हम भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष बोस की याद करते हैं? क्यों हम झांसी की रानी, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप की याद करते हैं? हमारे लिए मिसाल बन के गए कि आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ होती है। अपने देश को माता की तरह सम्मान करो और देशवासियों को भाइयों बहनों की तरह सम्मान करो। उनके लिए जो, उनको लिए मरो। वो नस्ल है मेरा। ओम शांति। ओम शांति।